आपकी खुद का स्कूल जब खुल रहा है, इसी साल से, अब इस समय एडमिशन चालू होगा, 10-20 दिन के अंदर हम लोग सूचना दे देंगे। तो आप बताओ, अपने बच्चों का, आपका खुद का स्कूल खुल रहा है, तो आप अपने स्कूल में पढ़ाओगे कि नहीं? पढ़ाओगे ना? तो आप समझो कि हम 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, और एक एक घर से एक एक बच्चे आएंगे, तो कितने बच्चे होते हैं? 5,000 होते हैं। आप पता करिए और पूरा बताइएगा, और आप देखिए इस जिला में सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा स्कूल निकल कर आएगा, तो इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, गरीब लोगों का स्कूल निकल कर आएगा, जिसमें 5,000 बच्चे हैं। किसी कोई ऐसा स्कूल नहीं है इस जिले के अंदर जिसमें 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये आपका स्कूल होगा जिसमें 5,000, कम से कम एक लड़का भी जाएगा तो 5,000 बच्चे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो देश में इस जिला का सबसे बड़ा स्कूल किसका होगा बताइए? आपका होगा ना? तो आप सबसे कमजोर समझ रहे होंगे ना? अभी नहीं जुड़े थे, नहीं समझे थे, तो समझ रहे थे ना कि जिला का सबसे बड़ा हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। सोच रहे थे ना? अब आपको नहीं ना लग रहा है? 5,000 लोग हैं, एक एक बच्चे हमारे घर से जाएंगे तो 5,000 बच्चे हो जाएंगे। उसी तरह से फैक्ट्री हम लोग खोल रहे हैं, आटा फैक्ट्री, चावल फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री, तेल फैक्ट्री, सिलाई का काम, हर एक तरह का काम। और इसमें जो जिनका जो स्किल है, जो जिसमें जिसको काम करने की इच्छा है, उसमें वो काम करेंगे। हम लोग भर्ती अभी के दिन के अंदर निकालेंगे, उसमें आप लोग को जो काम करना होगा उसमें फॉर्म डालिएगा। नॉर्मल तरीके का इंटरव्यू एग्जाम आपसे लिए जाएंगे। फेल भी हो जाएंगे तो हम फिर से बोलेंगे कि फिर इसका फार्म फिर से भरिए, रिजेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो हम हटा देंगे, ऐसा नहीं। फेल हो गए तो फिर से आपको बोला जाएगा कि फिर से फॉर्म डालिए। आपको जिन भाई, जैसे कोई बहन है, उनको सिलाई में रुचि है, सिलाई करने का काम मन कर रहा है, उनको सिलाई की जानकारी नहीं है, तो जो भी सिलाई का काम जानती होंगी उनकी ड्यूटी दी जाएगी कि उनको सिलाई सिखाइए। तो जो नहीं सीखे होंगे वो भी सिलाई सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात आप लोग को जानकर के खुशी होगी कि जितनी सैलरी सिलाई मास्टर की होगी, उतनी ही सैलरी कपड़े का जो बटन लगाते होगी या पानी पिलाने का वहां काम करे, उतना ही सैलरी उस बहन की भी होगी। एक बराबर सैलरी। इस देश का सबसे पहला स्कूल, पहला सिलाई सेंटर, पहला फैक्ट्री हम गरीब लोग मिलकर खोल करेंगे, जो ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसा आप लोगों ने सुना है क्या कि सबकी सैलरी एक बराबर? स्कूल भी ऐसा ही आपका चलेगा। उस स्कूल में टीचर हो, प्रिंसिपल हो, चपरासी हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, सबका सैलरी एक समान करेंगे। ये हम लोग कानून बनाए हैं इसलिए कि हर गरीब आगे बढ़ सके, अपने जीवन में देख सके कि हम गरीब नहीं हैं, अमीर हैं। मरना सबको है, अपने जीवन में ही हम देख लें कि हम भी अमीर होकर आए हैं, है कि नहीं है? तो ये सपना पूरा करने वाला इस देश में कोई नहीं है। अगर हो सकता है तो आपका परिवार का कोई लड़का हो सकता है, आपके बराबरी का कोई भाई हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो हम लोग आप लोग को आए हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम लोग एक कंपनी वाले हैं, हम लोग एक संगठन बना रहे हैं। इस संगठन का नाम है ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान। इसमें तेजी से गरीबी में जो जूझ रहे लोग, उनको तुरंत हटा करके हम लोग अमीरी के रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोग को सहयोग देने चाहिए, और आप देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि आपका स्कूल खुल रहा है, उस स्कूल में सबकी सैलरी एक बराबर होगी। अब बताओ, जो आसपास के चल रहे हैं स्कूल, उनसे आपकी मुकाबला कर पाएगा वो स्कूल? वो ऑटोमेटिक बेगर मारे मर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना भाई? हम आप भी दो बराबरी, तो बराबरी दोगे तो वहाँ पे ड्राइवर चलाने वाला कोई गरीब भाई पड़ा होगा। बराबरी दोगे तो पानी पिलाने वाला कोई गरीब भाई बहन पड़ा होगा, उसको बराबरी हिस्सा मिलेगा। अगर नहीं दोगे तो ऐसा स्कूल हम बराबरी का डालने जा रहे हैं। अभी एक स्कूल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग का साथ रहा, अगर इस तरह से बराबरी हिस्सा, अगर देश के फैक्ट्री वाले हो, स्कूल वाले हो, धंधा वाले हो, कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर बराबरी हिस्सा अगर देने का काम नहीं करेंगे तो हम लोग खड़े हो गए हैं। हम फैक्ट्री वही डालेंगे, वही स्कूल खोलेंगे और बराबरी हिस्सा देंगे अपने गरीब भाइयों को। बताओ, ये आपका जीत होगा कि नहीं होगा? ये अब आप अपने को कमजोर ना समझिएगा। अब हम लोग का लड़ाई ये है एक बराबरी करने का, एक बराबरी करने का। जाति नीच में भी भावना बनी हुई है।
ये बताओ, आप लोग जात को मानते हो? लेकिन सबसे ज्यादा जाति को लेकर के जानते हैं कौन परेशान है लोग? वही लोग परेशान हैं जो भगवान का एजेंट बने हुए हैं। भगवान सबके लिए एक समान है ना जी। भगवान तो कोई जाति बना के तो भेजा नहीं है, ये डोम है, चमार है, वो ये है, वो सबको एक समान भगवान के तो सब मालिक है ना, सबके वही ना भगवान है। लेकिन कुछ लोग इसमें हटा दिए कि ये छोटा जात है और उसे काम करना हो तो छोटा जात नहीं है। आप खाओ मुर्गा मछली कुछ नहीं, ये खाली मुर्गा मछली तो छोटा हो गया। ये सब एजेंडे भी खत्म करेंगे। आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग को मिशन है, सोच है कि एक देश एक जाति करेंगे। ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? एक देश एक जाति, कोई जाति नहीं, एक देश एक जाति रहे। तो आप समझना भी है, आप जात कोई भी हिसाब से चल रहे हो तो जो जात अच्छा काम कर रही है उसको अच्छा बोलना चाहिए। आप ठीक है खेत में काम कर रहे हैं, चोरी का काम नहीं है ना जी, किसी का हक खाने का काम नहीं है ना, कोई पाप का काम नहीं है ना, तो अब इसको आप क्यों बोल रहे हो कि ये छोटा आदमी है, ये बनिहारा आदमी है, ये मजदूर आदमी है? ये बताइए, ये बोलना चाहिए? आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना? अब वही जो चोरी कर रहा है, जो दूसरे का हिस्सा खा रहा है, पीने में पैसा की वजह से कत्ल कर दे रहा है, वो बड़ा हो जा रहा है कि नहीं है? तो ये गलत होगा। अभी हम खुद एक, आप देखिए आपके समाज से हरिजन ही को लोग लेते हैं, हरिजन की लोग। मुझे लगता है कि किसी लड़के से अगर पूछो कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी है, उसके अंदर इंसानियत होगा, उसके अंदर दिल होगा उस लड़के के अंदर, तो लड़का बोलेगा कि मेरी माँ तो, कितना बोलेगा? तो मेरी माँ है। पूछोगे कि कौन सी तुम्हारी दो माँ है, तो लड़का बोलेगा कि मेरी पहली माँ वो है जो हमें जन्म दी, और मेरी दूसरी माँ वो है जो मैं जन्म लिया तो मेरे लिए सहारा बन गई, मेरी माँ के भी सहारा बनी, वो हरिजन और चमार महिला थी, वो मेरी दूसरी माँ है कि नहीं है? तो ये इंसानियत का आता है। लेकिन वो चमैन को क्या लोग दर्जा दे रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कि मैं हरिजन हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं उसका सम्मान करना के मेरे मन है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको कम से कम कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम उसका नाम तो अच्छा से ले ले, उसको इज्जत तो दे दें, तो ये करना चाहिए। लेकिन इस देश में वैसे लोग, काम करने वाले लोग छोटे हो गए हैं। आप खेतों में काम करने वाले हैं, छोटे लोग हो गए हैं। इसलिए आप हम सबको मिलने में ही भलाई है। आप फुटमत रहेंगे तो आपका हिस्सा और हक दूसरे लोग खाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मिल के रहेंगे तो हम अपना हक खुद छीन लेंगे, कोई हमारा हक खा नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग आए हैं आप लोग के बीच में। मुझे आशा है कि आप लोग साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।